नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट से जुड़ी सटीक और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल सोमानी होम फाइंडर्स पर। इस वक्त वीडियो में आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जो कि पूरी तरह तैयार है आपके स्वागत के लिए। उम्मीद है कि ये एयरपोर्ट इसी साल यानी 2025 में सामान्य पब्लिक के आवागमन के लिए खुल जाएगा। तो विजुअल्स का आनंद लीजिए और साथ ही एक ऐसे मुद्दे पर बात कर लेते हैं, एक ऐसे सवाल की जो लगभग हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या हमें प्लॉट लेकर अपना मकान बनाना चाहिए या फिर फ्लैट खरीदना चाहिए? दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, और सही चुनाव आपकी जरूरत, आपकी लाइफस्टाइल और आपके फ्यूचर प्लान पर निर्भर करता है। तो आइए इस पूरे विषय को समझते हैं आराम से और विस्तार में। पहला पक्ष, अपना मकान यानी इंडिपेंडेंट हाउस। सबसे पहले बात करते हैं मकान की, यानी जब आप कोई प्लॉट खरीदकर खुद अपना घर बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जमीन आपकी होती है, यानी आपके पास पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। ना कोई लीज एग्रीमेंट, ना बिल्डर की शर्तें, बस अपनी जमीन, अपना घर और पूरी आज़ादी। आप घर को अपनी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कितने फ्लोर होंगे, कहाँ गार्डन रहेगा, किचन कैसा होगा, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर कुछ सालों बाद घर पुराना भी हो जाए तो आप उसे फिर से बनवा सकते हैं। प्लॉट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है और लंबे समय में ये एक मजबूत एसेट बन जाता है। मकान में एक और फायदा होता है, प्राइवेसी। आपका अपना कंपाउंड, अपना पार्किंग एरिया, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप एक फ्लोर किराए पर देकर अतिरिक्त इनकम भी कमा सकते हैं। अब बात करें माहौल की। अक्सर इंडिपेंडेंट हाउस लो डेंसिटी इलाकों में होते हैं, जहां ट्रैफिक कम, शोर कम और हवा साफ होती है। इससे बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी एक शांत वातावरण मिलता है। लेकिन मकान के नुकसान भी कम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है सुविधाओं की कमी। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, ये सब सुविधाएं इंडिपेंडेंट घरों में नहीं होती। दूसरा, मेंटेनेंस का पूरा बोझ आपके ऊपर होता है। पानी, बिजली, सीवरेज और रिपेयर का खर्च आपको खुद उठाना पड़ता है। तीसरा, अगर आप कहीं लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं तो घर खाली रहने पर चोरी का डर हमेशा बना रहता है। चौथा, शहर के अच्छे इलाकों में जमीन मिलना मुश्किल और महंगा होता है। और बुजुर्गों के लिए सीढ़ियां चढ़ना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट घरों में लिफ्ट बहुत कम लगाई जाती है। अब बात करें फ्लैट की, यानी अपार्टमेंट या सोसाइटी लिविंग की। अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको एक सिक्योर और सुविधाजनक लाइफस्टाइल मिलती है। सोसाइटी में लिफ्ट, क्लब, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी सर्विस और पावर बैकअप जैसी सारी सुविधाएं होती हैं। आपको खुद कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता। हर चीज प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तहत होती है। फ्लैट में रहने का एक बड़ा फायदा है सोशल लाइफ। आपके आसपास कई फैमिलीज रहती हैं। बच्चों को खेलने के लिए दोस्त मिलते हैं। सोसाइटी में त्योहार और कल्चरल इवेंट्स मनाए जाते हैं। इससे एक कम्युनिटी फीलिंग बनती है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए लिफ्ट और सिक्योरिटी का होना एक बड़ा राहत भरा पहलू है। और अगर आप जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं तो फ्लैट में चोरी या नुकसान का खतरा बहुत कम होता है। कई लोगों के लिए फ्लैट इसलिए भी बेहतर है क्योंकि वो लोकेशन के हिसाब से सिटी सेंटर या मुख्य एरिया में मिल जाते हैं, जहां से स्कूल, मॉल, मेट्रो और ऑफिस सब पास होते हैं। लेकिन फ्लैट की भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहले तो फ्लैट की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी एक प्लॉट या जमीन की बढ़ती है। समय के साथ बिल्डिंग पुरानी होती जाती है और उसमें डिप्रिसिएशन आता है। दूसरा, आपको हर महीने मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। कभी कभी यह चार्ज काफी ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा, फ्लैट पूरी तरह आपकी फैमिली के लिए होता है। आप उसमें एक्स्ट्रा फ्लोर किराए पर नहीं दे सकते। और चौथा, बिल्डर की क्वालिटी या प्रोजेक्ट डीले का रिस्क हमेशा रहता है। 30-40 साल बाद बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का झंझट भी आ सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या लेना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे, आपके पास मेंटेनेंस का समय और रिसोर्स है, और आप अपनी आज़ादी और ज़मीन को प्राथमिकता देते हैं, तो मकान यानी प्लॉट प्लस इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल, सिक्योर और मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहां सारी सुविधाएं एक जगह मिलें, तो फ्लैट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मकान दिल के लिए अच्छा है और फ्लैट दिमाग के लिए। आपको तय करना है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, इमोशनल वैल्यू या कन्वीनियंस। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपके हिसाब से कौन बेहतर है, फ्लैट या मकान? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें,
ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी हर सच्ची और काम की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए रियल एस्टेट की दुनिया, सच्चाई के साथ, सिर्फ यहीं पर। धन्यवाद।